गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आप विद आंसर अपनी नोटबुक के अंदर कर लेंगे और ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी होमवर्क अपना पूरा कर लेंगे नोटबुक के अंदर। बहुत जल्दी आपकी होमवर्क की जो नोटबुक है चेक की जाएगी। चलिए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 हमारा है गति। गति जिसको कि मोशन भी कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले गति की सिंपल परिभाषा की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल देख के समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन अभी खड़ी है ढेर के बालाजी। मान लीजिए स्टेशन है जंक्शन ए पे खड़ी है, जंक्शन ए जो ढेर के बालाजी है। अभी टाइम हो रहा है आपका 11:20 AM। 11:20 AM पे ट्रेन खड़ी है ढेर के बालाजी जंक्शन ए। 12:20 PM पर 12:20 PM पर ट्रेन पहुंच जाती है नेक्स्ट जंक्शन पे। और यहां मान लीजिए आगे आपका सीकर, यानी 12:20 पे ट्रेन पहुंच गई है सीकर। 11:20 पे ट्रेन आपकी थी जयपुर। मान लीजिए जयपुर ढेर के बालाजी जयपुर ही तो है। ओके, तो समय के सापेक्ष ट्रेन की स्थिति में परिवर्तन आया। इस टाइम ट्रेन आप देखिए जयपुर है, इस समय पे ट्रेन चली गई है सीकर, यानी समय के सापेक्ष ट्रेन की स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो एक तरह से बता रहा है कि यहाँ ट्रेन गति कर रही है। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी। सिंपल एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। आप स्कूल से घर आए, पहले स्कूल से आप भाई घर से स्कूल आए, उसके बाद स्कूल से आप घर चले गए। हाँ, कई बार ये भी होता है कि घर से निकले स्कूल के लिए, पहुंच गए किसी और जगह। जाना था स्कूल, पहुंच गए पूल। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल ही जाना आपको चाहिए था, स्कूल ही जाना चाहिए आपको। तो घर से आप स्कूल आए, स्कूल से वापस घर चले गए। पहले आप स्कूल आए हैं तो वो स्थान आपका परिवर्तन हुआ समय के सापेक्ष। तो वो जो स्थान परिवर्तन हुआ है उसी को हम कह रहे हैं गति, क्योंकि गति में कौन भी उपस्थित है, समय के सापेक्ष परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी। किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष आया परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष आया परिवर्तन गति कहलाता है। वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष आया परिवर्तन गति कहलाती है। ओके, तो गति का मतलब क्या हुआ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, साथ में समय के सापेक्ष ये परिवर्तन चलता रहेगा। ओके, अब बात करते हैं गति के प्रकारों की। तो देखिए दो बातें आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात, जब स्थान में परिवर्तन होगा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा स्थान परिवर्तन हो रहा है और स्थान परिवर्तन से सीधा सा मैसेज ये आता है कि दूरी तय की जा रही है। दूरी तय हो रही है। ट्रेन जयपुर से चली सीकर के लिए, अरे भाई कुछ तो दूरी तय करेगी ना, तो डेफिनेटली दूरी तय होगी। दूसरी बात क्या आई है, जो दूरी तय हो रही है वो कैसे हो रही है, समय के सापेक्ष तय हो रही है। समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है ट्रेन की स्थिति में। ट्रेन जयपुर से चली, फिर चौमू पहुंची, फिर रिंगस पहुंची और फिर सीकर पहुंच गई है। ओके, तो इस आधार पे हम गति के प्रकार बना सकते हैं। देखिएगा गति के प्रकार, गति के मुख्यतः दो प्रकार हो सकते हैं। बात करते हैं पहले वाले प्रकार की, एक समान गति। नाम देखिए आप, एक समान गति। एक समान गति हो रही है, क्या मतलब हुआ, एक निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय की जाएगी। और यहाँ ग्राफ अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा, सीधी रेखा के रूप में ग्राफ बनेगा। मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस पे लिया है समय और वाई एक्सिस पे आपने ले ली है दूरी। तो समय दूरी जो ग्राफ आपका बनेगा वो एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा। क्या मतलब हुआ सीधी रेखा का, यानी निश्चित समयांतराल में। मान लीजिए कैसे निश्चित समय है, मान लीजिए 1 सेकंड में वस्तु जा रही है 5 मीटर दूर, फिर दूसरे एक और सेकंड में
5 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। फिर एक और अगला सेकंड वापस से 5 मीटर की दूरी तय हो रही है, यानी निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय की जा रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये मान लीजिए 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, आपका 5 हो गया, ये आपका 10 मीटर हो गया। तो जब एक निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय की जाती है तो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं और उसका ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दूसरी, एक तो है एक समान गति, दूसरी होती है असमान गति। ये तो हमने बात करी एक समान गति की, जहां दूरी नियत होगी, निश्चित दूरी चलेगी समय के सापेक्ष। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी जो गति है वो होती है असमान गति। इसको हम कह रहे हैं असमान। देखिए असमान है गति, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे असमान मिलेगा। अब बात करें समय की, तो समय अपने हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन दूरी तय होने में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें नजर आएगा। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में दूरी तय हो रही है 5 मीटर की, अगले 1 सेकंड में दूरी तय हो रही है 10 मीटर की, अगले 1 सेकंड में दूरी तय हो रही है, मान लीजिए ज्यादा करते हैं इसको, 30 मीटर की। यानी समयांतराल निश्चित है, एक एक सेकंड का हमने यहाँ गैप लिया है, लेकिन दूरी आप देखें अलग अलग दूरियां तय की जा रही हैं। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। बात वही है, हमने y एक्सिस पे लिया है दूरी को, तो हमने x एक्सिस पे ले लिया है समय को। असमान गति वह गति जिसमें निश्चित समयांतराल में असमान दूरियां तय की जाती हैं। भाई समय तो निश्चित रहेगा, समय मान लीजिए हमने सेकंड में लिया है, मिनट में लिया है, आवर्स में लिया, घंटे में लिया है, वो हमने निश्चित मान लिया है, लेकिन दूरी जो तय होगी वस्तु के द्वारा वो दूरियां असमान रहेंगी। इस प्रकार की गति को हम कहेंगे असमान गति। चलिए अगली बात करते हैं, अगली जो यहाँ डेफिनेशन आती है चाल। देखिए चाल जिसको स्पीड भी कहा जाता है। देखिएगा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यानी कह सकते हैं अपन तय की गई दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय, यह आपका फॉर्मूला बनेगा, दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए सीधा सा फॉर्मूला अपन यहां बनाने जा रहे हैं चाल के लिए। क्या बनेगा फॉर्मूला आपका? चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला हो गया है चाल के लिए। अब इसी के साथ हम यहां चाल के एस आई मात्रक की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं चाल का एस आई मात्रक। जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए एस आई का मतलब क्या है? वैसे इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल पूरा नाम है, उसको अपन हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है या मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट भी कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं मानक मात्रक जो इकाई है वो आपकी एस आई इकाई होगी, एस आई यूनिट होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मात्रक। पहले हम इस सूत्र की सहायता से निकालने वाले हैं मात्रक। पहले हम लिखेंगे दूरी का एस आई मात्रक, दूरी का एस आई मात्रक अपॉन में समय का एस आई मात्रक। अब एक चक्कर आपको पड़ेगा डेफिनेटली कि हमने लिख तो दिया एस आई मात्रक, लेकिन होगा क्या, लेंगे क्या? हमने लिखा कि एस आई मात्रक दूरी का, पर लेंगे क्या? मीटर भी तो हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। बात करें समय की, लिख तो दिया एस आई मात्रक, लेंगे क्या? घर की खेती थोड़ी ना कुछ भी ले लिया। सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है, आवर्स होते हैं। क्या लेंगे? क्या लेंगे? ठंडा गर्म ऐसे कैसे ले लेंगे आप बिना दिए? तो देखिए क्या लेंगे, कैसे, किस तरह से हम यहाँ आइडेंटिफाई करने वाले हैं। एक और मैं बात यहाँ आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल आपको लगे। एस आई को एक और नाम दिया जाता है, इसी को दूसरा नाम देते हैं एमकेएस पद्धति। अब चीजें थोड़ी सी आसान बन जाएंगी आपके लिए। एसआई पद्धति को ही नाम दिया जाता है एमकेएस। अब इसका भी खुलासा करते हैं आखिर है क्या। देखिए एम से आपका बनेगा मीटर, के से आपका बनेगा किलोग्राम, और एस से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, एस से आपका बनेगा सेकंड।
इसका मतलब अब हम समझ चुके हैं, दूरी को लिया जाएगा मीटर में, समय को लिया जाएगा सेकंड में। तो देखिए मात्रक आपका क्या निकल गया, चाल का ऐसा ही मात्रक आपका बनेगा, ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या आप इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये आपका एसआई मात्रक आ गया है चाल का, याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए।